गेट क्यों नहीं खोल रही यार? आधे घंटे से मैं परेशान हूँ। उठा क्यों नहीं रही है फोन ये? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है इसका। कहीं ये अपने मायके तो नहीं चली गई? ठंडी को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो आंटी, वो प्रांशी आपके घर आई है क्या? बेटा, यहाँ नहीं आई है। ठीक है आंटी। प्रांशी, तुम यहां बैठी हो और मैं आधे घंटे से बाहर खड़ा हूं, गेट खड़खड़ा रहा हूं, तुम गेट नहीं खोल रही हो। तुम्हारे घर पे मैंने कॉल किया, तो हो क्या गया आखिर? और अभी भी चुपचाप बैठी हो, कुछ बोल नहीं रही हो तुम। अरे कुछ बोलकर तो जाओ। प्रांशी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आधे घंटे से गेट पर खड़ा हूं और परेशान हो रहा हूं। कर रहा हूं, तुम गेट नहीं खोल रही हो ऊपर से। और इतनी देर से मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है। आखिर हुआ क्या है बताओगी? अरे रो रही हो, कम से कम मुंह से तो बोलो, कुछ पता तो चले मुझे एटलीस्ट कि हुआ क्या है। अक्की, आज हमारी एनिवर्सरी है। तुम फिर से भूल गए, जैसे तुम मेरा बर्थडे भूल गए थे। और एक दिन ऐसा आएगा तुम मुझे भी भूल जाओगे। नहीं, आई एम सॉरी प्राशी, सच में आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक। मैंने तुम्हें जाते टाइम भी बोला था कि अक्की जल्दी आ जाना, पर शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम जल्दबाजी में हमेशा रहते हो। जब तुम ऑफिस में थे मैंने तब भी तुम्हें 2-3 बार कॉल किया, तुम्हें तब भी याद नहीं आया। फिर भी मैंने वहां सोच लिया तुम्हारे लिए कि ऑफिस के कामों में तुम बिजी होगे, इसलिए याद नहीं आया होगा। शायद शाम तक आ जाए। ऐसा ना हो तुम पैसे कमाते कमाते एक दिन मुझे खो दो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है अक्की, शायद तुम नहीं समझ सकते। थक चुकी हूँ तुमसे चीजें बोल बोल के कि इतना काम और पैसे के पीछे मत भागो कि अपना परिवार खो दो। मैंने जॉब क्यों छोड़ी? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हें टाइम दे सकूं, तुम्हारे साथ जो मैंने शादी से पहले सोची थी चीजें वो पूरी कर सकूं। पर मैं तो वही रह गई, तुम बदल गए। प्राशी, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। हमारी एनिवर्सरी, तुम्हारा बर्थडे, दीज आर वेरी स्पेशल डेज। आई नो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मेरी मीटिंग्स, बाहर से क्लाइंट्स आए हुए थे और एम्प्लॉइज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उसी में बिजी रहना। कि तुम शादी से पहले भी काम करते थे, लेकिन तुम्हें सब याद रहता था। अब क्या हो गया एकदम से तुम्हें? इससे पहले मेरे ऊपर इतना बर्डन भी तो नहीं था। अब आगे फैमिली बढ़ेगी, घर खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इस वजह से मैं दिन रात लगा रहता हूँ प्रांशी। कि तुम फ्यूचर अपना सेट करते करते ना अपना प्रेजेंट खराब कर रही हो। और ये सिर्फ तुम नहीं कर रही हो, ये दुनिया का हर एक मर्द करता है। फ्यूचर बनाते बनाते प्रेजेंट जीना भूल जाता है। उसकी बीवी की एक्सपेक्टेशंस सब खत्म कर देता है वो एक टाइम पर। और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है, 3 महीने बाद मैं बाहर चली जाऊंगी जॉब करने के लिए। क्या तब ये टाइम मिलेगा तुम्हें और मुझे साथ में? बिल्कुल नहीं।
क्या पता हम अपनी एनिवर्सरी पे, तुम्हारे बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे साथ ही ना हो। तुमने कभी नहीं सोचा होगा, पर मैं सोचती हूँ, क्योंकि मर्द के दिमाग में ये चीजें आती ही नहीं है। ये बस ज्यादातर औरतें ही सोचती हैं, और औरतों की ये उम्मीदें हमेशा मर्द तोड़ते हैं। बिल्कुल तुम सही हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ प्रांशु कि शादी से पहले हर मर्द अपनी बीवी की स्टार्टिंग में बहुत केयर करता है, उसकी स्पेशल डेज पे वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, और गलती होना तो लाजमी है, हो जाती है गलती हमारे बीच में। जैसे प्यार है, सब कुछ है, वैसे हमारे बीच में गलतियां भी हैं। अगर हो सके तो माफ़ कर दो मुझे। एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डियर वाइफ।